हेलो प्यारी दुनिया। मुझे बताएं इस प्यारी कैसी है दुनिया में क्या मदीहा? प्यारे दोस्त अब भी मिल जाते हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी पूछे, आप क्या पूछ रही थी? यहाँ पे थोड़ा सा लैग आ रहा है, बताइए। मैं पूछ रही थी कि ये बताइए कि क्या इस प्यारी दुनिया में अब भी प्यारे दोस्त एग्जिस्ट करते हैं जो जिंदगी भर सालों साल आपका साथ निभाएं? जानिए, अच्छे दोस्त तो हमेशा से थे, हैं और हमेशा से रहेंगे। लेकिन अच्छी दोस्ती को निभाना और उसको बैलेंस में लाना वो दूसरी बात है। अच्छा, आपसे ना बात करने से पहले हमने जब ब्रेक ली थी तो ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी। वो ये कह रही थी कि उनका कोई दोस्त ही नहीं बनता। वो बहुत कोशिश करती हैं, बहुत लोगों से मोहब्बत भी करती हैं, लेकिन somehow कोई दोस्त उनका ठहरता नहीं है। और फिर जब हमने उनसे थोड़ी सी और मजीद कुरेदने की कोशिश की तो पता चला वो भी ओवर पोजेसिव हैं। तो ये बताएं कि अगर आपने अच्छा दोस्त बनाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और आपको सामने वाले से किस हद तक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली, क्योंकि ठीक है, हाँ, दोस्ती और रिश्ते जो हैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते या ऐसी दोस्तियाँ आती हैं जो कायम नहीं रह पा रही हैं, तो इसका मतलब है उसका मकसद नहीं है आपकी ज़िंदगी में। हर दोस्ती, हर इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आता है, वो एक टीचर की तरह आता है। आपको कुछ सिखा के जाता है। अगर आपने कुछ सीखा नहीं है, तो फिर वो दोस्ती कायम नहीं रहती। अक्सर ये भी होता है मदीहा कि हम अपने रिश्तों में या दोस्तियों में खुद सेल्फ सैबोटाज भी बहुत करते हैं। हम ओवरथिंकिंग करते हैं। कभी-कभार फिर ईगो का भी मसला आ जाता है कि मैं क्यों वाला हाल, उसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ अपने सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन मेनली काफ़ी हद तक सेल्फ सैबोटाज की होती है बात, और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लोग समझते हैं कि मुझे कंप्लीट होने के लिए मेरे साथ कोई होना लाज़मी है। लोग अमूमन अकेलेपन को और तन्हाई को मुख्तलिफ चीज़ समझते हैं। लोग अकेलेपन से घबराते हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि तन्हाई और अकेलापन एक चीज़ है। हालाँकि तन्हाई एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ़ मज़बूत इंसान सह सकता है, क्योंकि वो खुद अपने आप में इतना एक भरपूर इंसान है कि उसको दूसरे की फिर ज़रूरत नहीं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्ज़िस्टेंस है एक्चुअली। इसका कोई एक छोटा-सा जवाब नहीं है। सही। अच्छा, मैंने अब सवाल क्योंकि मैं डॉक्टर वजाद आपसे भी मैं कहूँगी, ये मुझे बताएं आपसे बल्कि कि माओ के रडार में और बाप के रडार में कैसे आ जाता है कि कुछ दोस्त आपके अच्छे दोस्त हैं और कुछ दोस्त बेटा ये जैसे वो ओके। मना कर देते हैं ना कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारे इन दोस्तों का घर पे आना जाना। उनके एक्सपीरियंसेस से ऑफ कोर्स, मतलब उन्होंने लाइफ टाइम उनकी भी दोस्तियां रही होंगी, उनके भी कुछ इस तरह बॉन्डिंग रही होंगी, उनके भी ब्रेकअप्स हुए होंगे अपने ज़माने में, तो वो ऑब्वियसली जल्दी जज कर देते हैं। और मदर्स जो हैं ऑब्वियसली बच्चों से बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, तो उनको उनकी इंटेंशन यही होती है कि बुरे दोस्त जो हैं तकलीफ़ ना पहुंचाएं, नुकसान ना पहुंचाएं, कोई लॉस ना हो मेरे बच्चों का। तो इमोशनली ऑब्वियसली माँ का जो एक बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग, एक रिश्ता होता है, उसकी वजह से ऑब्वियसली वो हर वक्त अलर्ट रहता है कि डू यू थिंक कि जो माँ बाप है वो एनर्जी रीड कर लेते हैं बच्चों की बचपन से ही? उसमें ये है कि वो अपने बच्चे को भी अच्छी तरह जानते हैं। ये भी एक एलिमेंट है। मुझे मेरी अम्मी की बात याद आई आपकी बात से कि मेरा एक दोस्त बना था, बड़ा गुड लुकिंग सा। हम लोग जिम में जाते थे, वहीं से दोस्त बना। हम लोग 22-21 साल के थे, दोनों ही अपनी हिसाब में हीरो बने घूम रहे होते थे। तो वो घर आता था, घर आके ड्राइंग रूम में बैठ जाता था, वो यूं करके हीरो बन के। अम्मी कहती थी तेरी इससे बननी नहीं है ज्यादा। तो मैं कहता क्या बात कर रही है, ये तो मेरा पक्का दोस्त है। ये कह रहे बननी नहीं, मैं बता रही हूँ। हुआ ये कि 2-1 महीने के बाद हमारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे मैं ना मानू हार। तो दोस्ती खत्म हो गई। 2-3 महीने के बाद अम्मी ने पूछा क्या हुआ नहीं रहा शायद आजकल। मैंने कहा अम्मी फड्डा हो गया करिए। अच्छा, मेरी अम्मी ने कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मतलब इससे रखो या उससे नहीं रखो। हमेशा मतलब आई थिंक हम अपने बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हमें कह तो देते हैं, शायद हम थोड़ी देर के लिए सुन लेते हैं, लेकिन जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तो तब तक हम जो है लेकिन एक्चुअली जैसे कि मेरे छोटे बच्चे हैं और वो ऐसे फेज में हैं कि मदी आपको पता है 8 साल का 10 साल के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल लर्निंग फेज में होते हैं, और आजकल बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बड़े भी हो रहे हैं। तो एक आप बच्चे अडॉप्ट करते हैं
اور کبھی کبھی آپ کی اپنی گھر کی جو ایک رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, جو آپ کے گھر کا جو ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ میچ نہیں کرتا. جب آپ کے بچے ڈفرینٹ اسکول سے پڑھتے ہیں, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے بچے آتے ہیں, ان کے گھر میں کس طرح کی زبان بولی جاتی ہے, جس طرح سے ان کے گھر کا ماحول ہوتا ہے, تو بعض اوقات آپ سے کہ میری ابھی بیٹی کے ساتھ ہی ہوا کہ سب بچوں کے پاس ان کی ماؤں کا فون ہوتا ہے, اس پہ واٹس ایپ پہ بات چیت ہوتی ہے, تو وہ بچی جس کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں وہاں پہ تو یا تم کر کے بات کرتے ہیں, تو اب وہ بات تو کیا کری ہے, تم آئی نہیں, تو کری نہیں, اس طرح کر کے بات ہوئی, جبکہ وہ بہت نارمل بات تھی, اتنی سویٹ سی وہ آواز تھی, چھوٹی سی وہ بچی ہے, وہ کتنے بڑی ہوگی, 8 سال کی ہے, وہ 8.5 سال کی ہوگی بہت بہت. لیکن جب میں نے اس کو دیکھا اپنی بیٹی کو کہ وہ اپنے بھائی سے تو کیا کر رہا ہے, وہ چھپ کے جو وہ تو آیا تو وہ اڈاپشن تھی, تو وہاں پہ میں اس ماں باپ ہر دفعہ بچے برے نہیں ہوتے, لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کتنی جلدی کسی چیز کو ٹیشو پیپر کی طرح سوک کر سکتے ہیں, تو ہم وہاں پہ اپنی باؤنڈریز کھڑی کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو پولائٹلی سمجھاتے ہیں. آپ کو پتا تھا آپ کا بچہ جو ہے وہ کتنا سینسٹیو ہے. ذری مجھے ایک بات یہ بتائیے گا, جیسے میں پہلے بھی ان لوگوں سے میں نے سوال کیا کہ ہم اکثر جو صرف محبت میں ناکامی کو ہم ایز اے ہارٹ بریک ٹریٹ کرتے ہیں, ہم اگر دوستوں میں ساتھ اگر ایسی کوئی ہماری بات اونچ نیچ ہو جائے, ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ وہ بھی ہمارے لیے کتنی لیتھل ثابت ہو سکتی ہے, اس سے بھی ہمارا دل کتنا زیادہ ٹوٹ سکتا ہے, اس سے بھی ہمارے ہونے والے اور آنے والے رشتوں میں جو اعتبار ہے وہ کتنا کم ہو سکتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوست جو ایک ساتھ پڑھ کے یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, کوئی دوست کی زیادہ اچھی جاب لگ جاتی ہے, پھر آپ کے ساتھ ایک آفس میں کام کرنے لوگوں میں بھی اگر ایسا ہو کہ کوئی زیادہ ترقی کر جائے, کسی کا سیلری پیکج بڑھ جائے, تو وہ دوست جو کہ بہت اچھا دوست ہوتا ہے اس کے اندر ایک جیلسی سے آ جاتی ہے. کیا کوئی ایسی نشانی ہے ایسے دوست کو لے کے کہ جس کو آپ پرکھ سکیں؟ زری گڑیا, اصل میں ہم لوگ کو جو نا 6 سینس اللہ میں نے کوٹ کے دیے, بس ہم لوگ کو 6 سینس کو سنتے نہیں ہیں. میرے حساب سے ہمیشہ جو ہے ریڈ فلیگز, پنک فلیگز, گرین فلیگز ہر جگہ ہوتی ہیں. بیسیکلی سب سے پہلی بات ہوتی ہے لیک آف کمیونیکیشن دوستوں کے. ہاں, آپ نے مجھے پنک فلیگز کے بارے میں بتایا نا, میں نے پہلی بار پنک فلیگز کے بارے میں بھی سنا. پنک فلیگز وہ والے ہوتی ہے کہ جب آپ کی چھٹی حس کہہ رہی ہوتی ہے کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ, تو میرے خیال سے ہم اس کو سنتے نہیں ہیں. ہم جب تک ریڈ فلیگز پہ نہیں پہنچ جاتے اٹس ٹو لیٹ. تو میں اس کو پنک فلیگ اسٹیج کہتی ہوں. لیکن عموماً جو دوستیوں میں جو دراریں پڑ جاتی ہیں وہ لیک آف کانورسیشنز میں ہو جاتی ہیں. یو نو وٹ, اکثر جو دوستیوں میں جو دراریں ہوتی ہیں اٹ از ایک تو لیک آف کانورسیشن, ایکسپیکٹیشنز دوستیوں میں جو ہوتی ہیں, اور پھر دوستیاں ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کون سی ایج اینڈ اسٹیج پہ دوستیاں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایگو کا بھی بہت مسئلہ آ جاتا ہے, بیکاز خاص طور کہ جب ایک ینگ دوستی شروعات ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں کی ڈیولپمنٹ مختلف فیزز میں چل رہی ہوتی ہے. پھر اکثر ماں باپ کی پھر ادھر سے پیچھے سے پریشر ہوتا ہے, دیکھو تمہارے دوست نوید نے یہ کیا ہے, تمہاری فرینڈ فاطمہ نے وہ کیا یا نہیں کیا. یہ سارے پریشرز جو ہے پھر ینگ سٹیج پہ پھر دوستیوں میں پھر دراریں لے کے آ جاتی ہیں. تھوڑا سا جب ہم جیسے لیٹ ٹینز میں آ جاتے ہیں وہاں پہ پھر تھوڑی سی جیلسیز بھی آ جاتی ہیں, کمپٹیشنز بھی آ جاتی ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے, ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. تو اور جیسے جب ہم اولڈر اسٹیج پہ آتے ہیں اپنی زندگی میں, پھر معاشرے کا دباؤ, فیملی کا دباؤ, فیملی کے ایکسپیکٹیشنز, یہ ساری چیزیں مل ملا کے جو ہے پھر یہ بریک اپ کے طرف پھر لے کے جاتی ہیں. لیکن اکثر ہمارے معاشرے میں ہم بریک اپ کو ایکچولی ایز اے فیلئر سمجھتے ہیں, جو کہ غلط ہے. اس چیز پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ فیلئر ایک مضبوطی کا بھی نشان ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو انسان ہے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, چاہے وہ فرینڈ ہو, چاہے وہ جو بھی آپ کا ریلیشن شپ ہو. ایک برے ریلیشن شپ سے پیچھے ہٹ جانا آپ کی مضبوطی کے نشان ہے. تو ایکچولی ابھی جو ہم ایک طرح سے بریک اپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ایک پازیٹیو لائٹ میں بھی لانے کی کوشش کروں گی ایٹ سم پوائنٹ, جیسے ہم بات کریں گے. بالکل بالکل, بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ یہ بریک اپ یہ ایک مضبوطی کی علامت بھی ہے کہ جب آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے وہ تمام تر جو ریڈ فلیگز ہیں وہ ریڈ کر لیے. گو کہ ہم کبھی کبھی محبت میں بھی اب اتنے اندھے ہو جاتے ہیں, دوستی میں بھی اندھے ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ ریڈ فلیگز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نہیں سنتے ہیں. ہم نہیں. مدیہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ اس سے کوپ کر جاتے ہیں نا, یعنی اس ٹائم اس ڈیوریشن میں تو یقیناً کوپنگ ٹائم ٹیکس, اٹ ریئلی ٹیکس ٹائم, لیکن کوپ کر جاتے ہیں تو وہ واقعی رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسٹاپ کیا, اس ابیوسو ریلیشن شپ کو اسٹاپ کیا. اور وہ بہت
छोटी छोटी बातों से पता चलता है. जैसे मैंने बहुत हाईली प्रोग्रेसिव लड़कियां देखी हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग चॉइस इन देयर लाइफ दे आर डन, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू. अच्छा, मैं जेंडर बाइज होकर बात नहीं कर रही कि मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ. इसी तरह बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात भी होते हैं, क्योंकि आपके आने वाले शख्स का आपकी ज़िंदगी में बहुत असर होता है. हाँ. यानी जो उसकी एनर्जीज का, उसके स्टार्स का, लिटरली एक चीज का, लिटरली आपने खुद भी उसके वक्त का, आपने अपनी लाइफ में भी ये देखा होगा, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, वजाहत ने देखा होगा कि हमारी चीज़ ना मल्टीप्लाई होती हुई हमें खुद दिखती है. यानी आप शोहरत की बात करें, पैसे की बात करें, लोग आपकी तारीफ, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस, कुछ भी किसी भी डोमेन में आप अपने जो भी गोल्स बना के चलते हैं, आपके आने वाले शख्स जो कि दुनिया जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो या तो आपको बना रहा है या बिगाड़ रहा है. और कहा जाता है, साइकोलॉजी की दुनिया में कहा जाता है कि दोनों एनर्जीज वाइब्रेशंस हैं. कभी भी एक यहाँ वाला शख्स यहाँ के साथ ज़्यादा देर रह नहीं सकता. हाई एनर्जी विद लो एनर्जी कैन नॉट मैच. या तो वो एनर्जी अगर ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, पावरफुल होगी, वो उसे नीचे ले आएगी, या अगर ये पावरफुल होगा तो ये उसे ऊपर ले जाएगा. तो नॉर्मली बहुत सादा लड़कियां भी शादी के बाद एकदम उनकी सोसाइटी में ज़्यादा बात होने लगती है, वो कुछ नया करने लगती हैं, क्रिएटिव हो जाती हैं, और लोग कहते हैं यार ये तो हमारे साथ बचपन से किसी थी. और के जब वक्त आपके साथ अटैच हो जाए बहुत मैटर करता है. तो ये रह नहीं सकता. इट विल गो लाइक दिस और इट विल गो लाइक दिस. दोस्तों में भी ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी का कोई बुरा टाइम चल रहा है, कुछ आपके दोस्त ऐसे बनते हैं कि उनका जो वक्त है, जो उनकी तकदीर है, जो अल्लाह पाक ने उन पे रहमत के थोड़े फरिश्ते ज्यादा रखे हुए, जो हो सकता है उनके माँ बाप की दुआओं की वजह से हो, तो वो आपके साथ मिलकर आपके बहुत सारे काम बल्कि मैं आपको सवार जो देते हैं. ग्रीन फ्लैग वाला जो पार्ट है, ये होता है कि जब आप ये चीज़ देखें, आप महसूस भी करें, हम सब इससे एग्री करेंगे कि जब आप बहुत तकलीफ में होते हैं, जब आपका कोई भी ब्रेकअप होता है, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो आपके मैरिटल इश्यूज हों, या आपका जो भी रिलेशन है, आपके माँ बाप का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, ये तो दोस्ती और ये दूसरे रिलेशंस हो जाते हैं ना. जब भी टूटते हैं तो आपको कूप अप करने के लिए जो हम दुआएं मांगते हैं ना हर नमाज में, कि अल्लाह ताला हमें अच्छे दोस्त नसीब करे, हमें प्यार करने वाले, इज्जत करने वाले लोग हमें मिले. तो वो जो दुआएं होती हैं, और उस वक्त कुछ ऐसे लोग आपको होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल नापसंद होते हैं, कि यार ये तो शायद है ही मेरा मजाक उड़ाने के लिए, शायद ये सिर्फ मेरी बुराई करने के लिए, वही लोग आपको लेकिन वही लोग आकर आपको सिर्फ दो बात बोलते हैं. और बाज़ औक़ात मेरे साथ कितना मॉर्निंग शो पे हुआ है मदिया, कि मैं शायद किसी चीज़ से गुजर रही हूँ और कोई भी गेस्ट आके कोई ऐसी बात बोल दिया जिससे मैं हील हो गई. तो आपके पास हीलर्स कम होते हैं, तो आपको हीलर्स ढूंढने चाहिए. तो मेरे साथ ये रिसेंटली हुआ है कि जो अभी मेरा ब्रेकअप हुआ था मेरी दोस्त के साथ, तो मतलब जाहिर है एक ट्रॉमा होता है, आप उससे गुजर रहे होते हैं. तो मेरी बहुत बड़ा इमोशनल लॉस होता है, लोगों को समझना चाहिए. और जिनको शायद मैं इतना वैल्यू नहीं करती थी, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में, इमोशनली इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, अंडरस्टैंड किया कि आई थिंक वो जो ट्रॉमा था ना, उससे मैं हील कर गई बहुत जल्दी. मैं हील कर गई. आप देखिए जितने